काफ़ी अरसे से मेरे ज़हन में एक सवाल था जिसने मुझे कन्फ्यूज़ कर रखा था और अक्सर मैं लोगों से वो सवाल पूछता रहता था। लेकिन बिलाखिर मुझे एक ऐसा जवाब मिल गया जिसने मुझे मुतमईन कर दिया। मेरा सवाल कुछ यूँ था कि हम अक्सर सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, पब्लिक स्पीकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को सुनते आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि अपनी कंपनी में, अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को देखिए जो कामयाब हैं, जिनके साथ काफ़ी नेमतें हैं, जो कि बेहतरीन हैं, जो कि स्टेबल हैं, उनको देखा करें, उनसे कुछ सीखा करें। लेकिन आम तौर पर इंसान जब अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखता है इस किस्म के, तो वो नाशुक्री का शिकार हो जाता है और अगर नाशुक्री ना हो तो कभी-कभार उसके दिल में हसद का बीज जो है वो पैदा हो जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ पे देखें, उलमा कराम को हम देखें, इस्लामिक स्कॉलर्स को देखें, तो वो हमें यही कहते हैं, इस्लाम को हम स्टडी करें, दीन हमें यही कहता है कि अपने से कमज़ोर को देखें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपने से कमज़ोर को देखें, अपने इर्द-गिर्द माहौल में, तो आप अगर उनको देखेंगे तो आप में शुक्र का जज़्बा पैदा होगा, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आप खुश होंगे। आप तो मैं इसमें बहुत कन्फ्यूज़ था कि एक ही वक़्त पे अपने से बड़े, अपने से बेहतरीन को कैसे देखें और एक ही वक़्त पर अपने से कमज़ोर को कैसे देखें। और ये यकीनन जब हम अपने अपने से बेहतर को देखते हैं तो कभी-कभार हमारे दिल में हसद या नाशुक्री वो पैदा हो जाती है। तो मैं इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़ था। तो इस सवाल का जवाब जिसने मुझे मुतमईन कर दिया वो ये था कि हाँ, एक ही वक़्त पर अपने से कमज़ोर को भी देखें और एक ही वक़्त पर अपने से बड़ों को भी देखें जो कि स्टेबल हैं, जो कि सक्सेसफुल हैं। लेकिन इनकी कैटेगरीज़ चेंज हैं। यानी अपने से कमज़ोर को देखें दुनियादारी में, दुनिया के कामों में, दुनिया की नेमतों में। आपसे जो कमज़ोर हैं, उन लोगों को देखें जिनके पास नेमतें हैं लेकिन आपसे कम हैं, आप उनको देखें। यानी अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप उनको देखें जिनके पास साइकिल है। अगर आपके पास साइकिल है तो आप उनको देखें जो पैदल हैं। अगर आप पैदल हैं तो आप उनको देखें जिनके पाँव ही नहीं है, जो कि चलने फिरने से ही महरूम है। तो इससे क्या होगा, आपके दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होगा। दुनियादारी में अपने से कमज़ोर को देखें और दीन में अपनों से बड़ों को देखें। अगर आप दीन में अपने से बड़ों को देखेंगे तो आपके दिल में, आपकी दीन में, आपकी ईमान में वो इज़ाफ़ा होगा। यानी अगर आप दिन में 3 नमाज़ें पढ़ते हैं खुदा ना ख़ास्ता, तो आप उनको देखें जो 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, उनको ना देखें जो 2 नमाज़ें पढ़ते हैं या 1 नमाज़ पढ़ता है। क्योंकि फिर आप कहेंगे कि मैं तो इससे बेहतर हूँ, मैं 3 नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये 1 नमाज़ पढ़ता है या 2 नमाज़ें पढ़ता है। अगर आप अपने से बेहतर को देखें दीन में, तो आपकी ईमान में इज़ाफ़ा होगा। अगर आप दीन में अपने से कमज़ोर को देखें, तो आपके दिल में गुरूर पैदा होगा कि मैं तो इससे बेहतर हूँ। और दुनिया में अगर आप अपने से कमज़ोर को देखें, तो आपके दिल में नाशुक्री का और हसद का जज़्बा पैदा होगा। तो ये याद रखें कि दुनियादारी में अपने से कमज़ोर को देखें और दीन में हमेशा अपने से बेहतर को देखें, यानी उनको देखें जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते तो आप उनको देखें जो तहज्जुद पढ़ते हैं, खैरात व ज़कात करते हैं, सदक़ात करते हैं। उनको देखें जो चैरिटी का काम करते हैं। तो उनको हमेशा देखें दीन में जो आपसे बड़े हैं। तो एक ही वक़्त पे अपने से कमज़ोर को भी देखा करें और अपने से बड़ों को भी। लेकिन ये याद रखें कि कैटेगरीज़ मस्ट बी चेंज, कैटेगरीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर ये गलत हो जाए, अगर हम दीन में अपने से कमज़ोर को देखें और दुनिया में अपने से बेहतर को, तो फिर सिस्टम उल्टा होगा। फिर हम में दीन के हवाले से गुरूर पैदा होगा और दुनिया के हवाले से हसद और नाशुक्री। अगर आपके पास भी इस सवाल का बेहतरीन जवाब हो तो हमें लाज़मी बताइएगा। शुक्रिया।